एबी जानकारी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में पुनः आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज का इस वीडियो का टॉपिक है वह किशोरावस्था में सामाजिक विकास से संबंधित है। जी हाँ, अगर आप डीएलएड, बीएड, एमएड, सीटेट या फिर किसी भी स्टेट का टीईटी तैयार कर रहे हैं तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि इस वीडियो का जो टॉपिक है वह बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बिना समय गंवाए हम सीधे टॉपिक पर चलते हैं और आपका टॉपिक है किशोरावस्था में सामाजिक विकास। तो जैसा कि आपको जानकारी होगा कि किशोरावस्था में जितने भी हमारे क्षेत्र हैं डेवलपमेंट का, उसमें काफ़ी परिवर्तन होता है। जैसे शारीरिक डेवलपमेंट काफ़ी होता है, मानसिक डेवलपमेंट काफ़ी होता है, संवेगात्मक डेवलपमेंट काफ़ी होता है। उसी प्रकार किशोरावस्था में सामाजिक डेवलपमेंट भी काफ़ी होता है। तो क्या क्या डेवलपमेंट होता है समाज के क्षेत्र में किशोरावस्था में, पहले हम उसकी पॉइंट की चर्चा कर देते हैं, उसके बाद हम इसकी चर्चा जो है विस्तार से करेंगे। तो जो इसमें परिवर्तन होता है उसके जो मुख्य बिंदु लगभग 10 हैं, और उसमें पहला है, उसका नाम है समूहों का निर्माण करना। इसमें क्या होता है पहले संक्षेप में बताएंगे, फिर विस्तार से। इसमें क्या होता है कि किशोरावस्था में बालक जो है समूहों का निर्माण करता है। दूसरा है मैत्री भावना का विकास करना। तीसरा है समूहों के प्रति भक्ति। 4 नंबर पर है सामाजिक गुणों का विकास। 5 है सामाजिक परिपक्वता की भावना का विकास। 6 नंबर पर है विद्रोह की भावना। 7 नंबर पर है व्यवसाय चयन में रुचि। ध्यान दीजिए, 7 नंबर पर जो है व्यवसाय चयन में रुचि। और 8 नंबर में है बहुमुखी प्रवृत्ति। और 9 नंबर है राजनीतिक दलों का प्रभाव। इस प्रकार जो है किशोरावस्था के सामाजिक विकास में 9 मुख्य विकास के क्षेत्र हैं। अगर हम इसकी चर्चा कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपको परीक्षा के समस्याओं का हल करने में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं जो 1 नंबर पर आपको हम बताए हैं, समूहों का निर्माण। इसकी हम चर्चा कर रहे हैं विस्तार से। तो जैसा कि आपको जानकारी होगा कि विद्यार्थी शिशु अवस्था से बाल्यावस्था में जब जाता है उस समय भी समूह में रहना पसंद करता है, लेकिन इस अवस्था में और पुराने अवस्था में कुछ अंतर है। जो बाल्यावस्था में बच्चे समूह में रहते हैं उसका मुख्य लक्ष्य रहता है कि वह जो है अपने क्लास के बच्चों के साथ ही समूह का निर्माण करते हैं। लेकिन जब ही बच्चे किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं तो वो क्लास लेवल पे नहीं बल्कि उनके जीवन का एक थीम हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि किशोरावस्था में विद्यार्थी सिनेमा देखने में रुचि रखते हैं तो सिनेमा देखने वाले बच्चों का ही एक टोली बनाते हैं, या फिर वो पढ़ने में ज़्यादा रुचि रखते हैं तो पढ़ने वाले विद्यार्थियों से भी रुचि वो जो है संगठन। पुनः सुन लीजिए, अगर वह संगीत में रुचि रखते हैं तो संगीत वाले विद्यार्थियों का संगठन बनाते हैं, चाहे वो किसी विद्यालय का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी मोहल्ले का हो। उससे उनको मतलब नहीं है, वो सिर्फ कक्षा तक ही सीमित न रहते हैं। अर्थात स्पष्ट हो गया कि किशोरावस्था में जो समूह निर्माण किया जाता है विद्यार्थियों का, वो कक्षा तक ही सीमित नहीं रहता है बल्कि उसका क्षेत्र जो है विस्तृत हो जाता है और अपने रुचि के हिसाब से वो समूह का निर्माण करते हैं, या फिर वो जिस समूह में जाते हैं वो उनके रुचि के हिसाब से होता है। तो यही आपका डिफरेंस है समूहों के निर्माण में। पुनः रिपीट कर देते हैं कि बाल्यावस्था में जो समूह होता है विद्यार्थियों का ओनली उसके कक्षा तक ही सीमित रहता है, न दूसरे क्लास से सीमित रहता है, न पीछे के क्लास से सीमित लिमिटेशन रहता है, न कोई दूसरे कॉलेज के विद्यार्थियों से संबंध रहता है। जो उनके कक्षा के विद्यार्थी हैं उन्हीं तक सीमित रहता है। लेकिन जो किशोरावस्था में संबंध बनाते हैं, समूह बनाया जाता है, उसका क्लास तक ही लिमिटेशन नहीं रहता है। अगले क्लास के विद्यार्थियों से भी हो सकता है, पिछले क्लास के विद्यार्थियों से भी हो सकता है, दूसरे कॉलेज के विद्यार्थियों या स्कूल के विद्यार्थियों से भी उसका संबंध हो सकता है। वहाँ उनका टारगेट रहता है कि वो जिस विचारधारा के रहते हैं अपने विचारधारा के हिसाब से एक टोली का निर्माण करते हैं। मुझे आशा है अब आपका इस टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं सेकंड टॉपिक पर, और उसमें है मैत्री भावना का विकास। तो बाल्यावस्था में भी मैत्री भावना का विकास रहता है, लेकिन जो किशोरावस्था में मैत्री भावना का जो विकास होता है उसमें अंतर रहता है। इसमें एक तेजीपन आ जाता है, एक फोर्स आ जाता है। इसमें जो दोस्ती होती है, मैत्री भावना जो होती है उसमें प्रगाढ़ता आ जाती है, मजबूती आ जाती है, और उनके मित्र से बोलने पर प्रतिबंध लगाया जाता है उनके परिवारों द्वारा, तो उसका वो विरोध करते हैं और किसी भी तरह अपने दोस्त के पास जो है ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने के लिए वो प्रयास करते रहते हैं।
हैं। तो यही आपका बाल्यावस्था और किशोरावस्था के मैत्री संबंध में एक अंतर है। तो इस प्रकार आपका मैत्री भावना का विकास जो है किशोरावस्था में मजबूत हो जाता है। तीसरा है समूह के प्रति भक्ति। तो बाल्यावस्था में जो विद्यार्थियों का समूह होता है उसमें उतनी भक्ति नहीं रहती है, लेकिन किशोरावस्था में जो विद्यार्थियों का समूह रहता है उसके प्रति वो कटिबद्ध रहते हैं। जैसे मान के चलिए कि कल सुबह में जो है सरस्वती पूजा के लिए कुछ कार्य करना है, तो सुबह सुबह अपरूपी जो स्वयं जो है विद्यार्थी जग जाते हैं और सरस्वती पूजा को आगे बढ़ाने में, उनके क्रियाकलाप को पूरा करने में योगदान निभाते हैं। और उनके जो समूह का नियमावली होती है, जो जिस रुचि के वो समूह होता है उसके प्रति वो भक्ति भावना रखते हैं, उसके विरुद्ध वो काम जो है नहीं करते हैं। उसके समूह का कोई शिकायत करता है तो उसे लड़ जाते हैं, झगड़ जाते हैं। इस प्रकार की किशोरावस्था में जो समूह होता है उसके प्रति विद्यार्थियों की क्या होती है, रुचि होती है। आपको यहाँ बताते चलें कि यहाँ पे ये संक्षिप्त वीडियो बना रहे हैं, इसके बाद इसी टॉपिक पर एक वीडियो और बनाएंगे। पुनः एक बार पुनः सुन लीजिए कि किशोरावस्था में जो समूह रहता है उसमें भक्ति की भावना बढ़ जाती है, जबकि बाल्यावस्था में उतनी भक्ति भावना नहीं रहती है। और अगला पॉइंट है 4 नंबर पर, जो आपको पहले हम बता चुके हैं, उसका नाम है सामाजिक गुणों का विकास। तो बाल्यावस्था में बालक में सामाजिकता का उतना विकास नहीं होता है, लेकिन किशोरावस्था में बालकों में सामाजिकता का काफ़ी विकास हो जाता है और वह समाज में अपना प्रभाव दिखाना चाहते हैं। अपने मित्रों के बीच जो है वो थोड़ा सा अपने को अच्छा महसूस कराने के लिए प्रयास करते रहते हैं। वो उसके लिए विद्यार्थियों के बीच जो है पैसे भी खर्चा करते हैं और अपने शारीरिक और मानसिक रूप से और कपड़े को जो है अच्छे से अच्छे बेहतर बनाने के लिए क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। और 5 नंबर पर जो है उसका नाम है सामाजिक परिपक्वता की भावना के विकास। किशोरावस्था के पहले बच्चों में सामाजिक परिपक्वता नहीं रहती है। आज किसी के साथ हैं, कल दूसरे के साथ हैं, परसों तीसरे के साथ हैं, लेकिन किशोरावस्था में जो है उनमें एक सामाजिक परिपक्वता आ जाती है और समाज के प्रति जो है कार्य करने के लिए उत्साहित रहते हैं और जो भी समाज के प्रति उनका कार्य होता है उसको सही ढंग से और तल्लीनता के साथ करते हैं। लेकिन जब बाल्यावस्था में किशोर और जो उनका सामाजिक विकास हुआ रहता है वो उतना जो है नहीं रहता है। किशोरावस्था में सामाजिक विकास का जो 5वां नंबर जो पॉइंट है उसका नाम है सामाजिक परिपक्वता की भावना का विकास। पुनः सुन लीजिए, 5 नंबर पर है, उसका नाम है सामाजिक परिपक्वता के भावना का विकास। आपको बताते चलें कि जो बाल्यावस्था में बच्चों में सामाजिक विकास होता है उनमें परिपक्वता की भावना जो है नहीं रहती है, लेकिन किशोरावस्था में उनमें परिपक्वता की भावना आने लगती है और उन पे जो कोई हस्तक्षेप करता है माता पिता या शिक्षक तो अच्छा उसको नहीं मानते हैं। वो अपने आप को परिपक्व मानने लगते हैं और उनको ऐसा लगता है कि हमारे द्वारा किया गया कार्य जो क्या है संपूर्ण है, सही है, सत्य है और सटीक है। और 6 नंबर पर है विद्रोह की भावना। आपको बताते चलें कि किशोरावस्था के दौरान जो है बहुत सारे विद्यार्थी बहुत सारे एक्टिविटी करते हैं जो कि उनके माता पिता, अभिभावक, शिक्षक उस पर अवांछित चीज़ों को रोक लगाना चाहते हैं, जिसको विद्यार्थी को अच्छा नहीं लगता है, उसको पसंद नहीं करते हैं। विद्यार्थी या किशोरावस्था के बालक जो है नहीं चाहते हैं कि उनके माँ बाप या शिक्षक उन पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाएं, इसलिए जो है उनमें विद्रोह की भावना आने लगती है और उस परिस्थिति में किशोरावस्था में बालक जो है अपने माँ बाप या अभिभावक से या फिर कभी कभी शिक्षक से भी विद्रोह कर देते हैं, उनसे झगड़ पड़ते हैं। तो यही एक जो है अंतर है बाल्यावस्था और किशोरावस्था के सामाजिक विकास में। और अगला है व्यवसाय चयन में रुचि। किशोरावस्था में आते आते विद्यार्थियों में जो है कुछ समझदारी भी आ जाती है और अपने भविष्य के प्रति वो चिंतित भी रहने लगते हैं। अतः जो है अपने भविष्य को सुधारने के लिए अपने व्यवसाय के प्रति वो चिंतित होने लगते हैं और जिस क्षेत्र में उनको कार्य करना रहता है उसको और डेवलप करने के प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि उनको राजनीति में आगे बढ़ना है तो राजनीतिक क्षेत्र को आगे बढ़ाते हैं, या फिर उनको रोजगार करना है, कोई व्यवसाय करना है तो व्यवसाय के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा तल्लीनता दिखाते हैं, उसके प्रति जानकारी इकट्ठा करते हैं। या फिर नौकरी की तैयारी करनी है तो नौकरी के प्रति भी जो है भविष्य में कौन सा कोर्स करें उसके प्रति भी वो तल्लीन हो जाते हैं और ध्यानपूर्वक उसके जो है अध्ययन करते हैं, जिससे कि उनका भविष्य जो है सुरक्षित रहे। और 8 नंबर पर जो है किशोरावस्था में जो सामाजिक विकास है उसमें है बहुमुखी प्रवृत्ति। किशोरावस्था में बालकों का विकास जो है बहुमुखी ढंग से होता है।
किशोरावस्था में बच्चों का संवेगात्मक विकास होता है, किशोरावस्था में ही धार्मिक विकास होता है, किशोरावस्था में ही नैतिक विकास होता है, किशोरावस्था में ही शरीर उनके बुलंद और मजबूत बनाने के प्रयास रहता है, किशोरावस्था में उनकी रुचियां भी बहुत सारी डेवलपमेंट होती है, फिल्म के प्रति, खेल के प्रति या फिर कोई और भी कार्य करने के प्रति उनमें जो है रुचि उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार जो है किशोरावस्था में जो बालक में बहुमुखी प्रतिभा का जो है निर्माण होता है। और 9 नंबर पर है वह है राजनीतिक दिलों का, 9 नंबर पर जो है सामाजिक विकास में, किशोरावस्था सामाजिक विकास में, और वह है उसका नाम है राजनीतिक दलों का प्रभाव। तो किशोरावस्था में आते आते बालकों पर राजनीतिक का भी प्रभाव पड़ने लगता है और उनको समझ में आने लगता है कि भाजपा पार्टी क्या है और कांग्रेस पार्टी क्या है और जदयू पार्टी क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी क्या है। तो उस अवस्था में 18-17 साल उनकी उम्र जब आते हैं तो किसी न किसी पार्टी या संगठन के प्रति जो है उनमें सामान्य रुचि उत्पन्न हो जाती है। कोई व्यक्ति भाजपा का सपोर्ट करने लगता है, कोई कांग्रेस का या किसी और पार्टी का सपोर्ट करने लगता है। तो इस प्रकार किशोरावस्था में राजनीतिक दलों का भी उन पर प्रभाव पड़ने लगता है। वो जो है राजनीति की बातें करने लगते हैं कि कौन सी पार्टी अच्छी है, कौन सी पार्टी अच्छी नहीं है, किस पार्टी की विचारधारा सही है, किस पार्टी की विचारधारा सही नहीं है। तो इस प्रकार किशोरावस्था में सभी चीजें जो है आपका डेवलपमेंट कर जाती है। एक बात और करना चाहते हैं कि अगर आप जो है इस वीडियो को 2 बार सुनते हैं ना, तब आपको इसको समझ में और अच्छा से आएगा। और इसमें बहुत सारी चीजें छूट गई है क्योंकि वीडियो जो है बहुत लंबा हो रहा था, इसीलिए हम एक और भी इसी टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे जिसमें काफी चीजों का जो है इसमें समावेश किया जाएगा, जिससे आपका सीटेट और अन्य परीक्षाओं को तैयार करने में सहूलियत मिलेगी। पुनः एक बार रिपीट कर देते हैं कि किशोरावस्था में बहुत सारी चीजें में जो है चेंज होता है सामाजिक डेवलपमेंट में, खास करके जो कि पहले उनमें ऐसे गुण नहीं पाए जाते हैं, जैसे विद्रोह की भावना। किशोरावस्था में बालक जो है अपने माँ बाप और शिक्षकों के प्रति, अभिभावकों के प्रति विद्रोह कर देते हैं क्योंकि माँ बाप उनके अवांछित चीजों को दूर करना चाहते हैं। और किशोरावस्था में समूह में भी चेंजिंग हो जाता है। बाल्यावस्था में जो बालक होते हैं उनका लिमिटेशन जो है अपन कक्षा के विद्यार्थियों तक ही रहता है, लेकिन किशोरावस्था में जो उनका समूह होता है अपने कक्षा से ज़्यादा या कम वाले कक्षा से भी समूह का निर्माण हो जाता है और दूसरी क्लास वाले भी या दूसरी स्कूल वाले विद्यार्थियों से भी उसका संबंध बन जाता है। उस समय उनका एक थीम हो जाता है कि वो किस प्रवृत्ति के विद्यार्थी हैं, संगीत के प्रति रुचि रख रहे हैं और नाच गान के प्रति रुचि रख रहे हैं, क्रिकेट के प्रति या खेल के प्रति रुचि रख रहे हैं, राजनीति के प्रति रुचि रख रहे हैं, धर्म के प्रति रुचि रख रहे हैं। तो अगर उनकी विचारधारा धार्मिक है तो दूसरे स्कूल वाले, मोहल्ले वाले लोगों को जो धार्मिक प्रवृत्ति रखते हैं उनसे मिलाकर एक संगठन का जो है निर्माण करते हैं। या फिर खेल के प्रति उनके रुचि रहती है तो बहुत सारे विद्यार्थी जो विद्यालय में पढ़ते हैं या फिर नहीं पढ़ते हैं या दूसरे विद्यालय में पढ़ते हैं तो उनको मिलाकर एक खेल की टोली बना लेते हैं। ये एक काफी विशेष अंतर दिखा गया है किशोरावस्था में सामाजिक डेवलपमेंट में। और एक बात और है कि किशोरावस्था में विद्यार्थियों का जो है बहुमुखी विकास होता है, नैतिक विकास होता है, धार्मिक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है, सांस्कृतिक विकास होता है, इस राजनीतिक विकास होता है, सभी क्षेत्रों पर उनका विकास जो है। तो अंत में एक बार ये सभी प्रश्नों को हम रिपीट कर देते हैं जिस टॉपिक पर आज हम चर्चा की है, उसके बाद इस वीडियो को हम समापन करेंगे। और उसमें पहला जो हम चर्चा किए हैं उसका नाम था समूहों का निर्माण करना, और दूसरा है मैत्री भावना का विकास करना, तीसरा है समूहों के प्रति भावना, और 4 नंबर पर सामाजिक गुणों का विकास करना, 5 है सामाजिक परिपक्वता की भावना का विकास करना, 6 है विद्रोह की भावना, 7 है व्यवसाय चयन में रुचि, और 8वें नंबर पर जो है उसका नाम है बहुमुखी प्रवृत्ति, और 9 नंबर पर राजनीतिक दलों का प्रभाव। तो इस प्रकार ये पॉइंट है आपका किशोरावस्था में सामाजिक डेवलपमेंट का। और आपको पता चले कि इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम हमारा चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ये भी जानकारी जिसका डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक जो दिया गया है आप वहां जाकर आप उसको ज्वाइनिंग कर सकते हैं। और वहां पे बहुत सारे DLED, BEd और CTET से संबंधित जो है आपकी जानकारी का PDF जो है दिया हुआ है। एक बात और करना चाहते हैं कि आप जो है इस जानकारी को पढ़ना चाहते हैं, इसको पढ़ के नोट बनाना चाहते हैं तो आप हमारा एजुकेशनल वेबसाइट AB जानकारी पुनः सुन लीजिए, www.abjanकारी.in पर आप जाकर उसको जो है आप इसको अपने से नोट भी कर सकते हैं या फिर पढ़ भी सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो का हम समापन कर रहे हैं। और एक बात प्रमुख
मुख्य रूप से कहना चाहते हैं कि इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें छूट गई है, जो अगले वीडियो में पुनः एक वीडियो बनाएंगे कुछ दिन के बाद, जिसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताए जाएंगे, जिससे आपको सीटेट और स्टेट या फिर कोई भी स्टेट लेवल का टीईटी की तैयारी करने में सहूलियत होगी। तो इसी के साथ इस वीडियो का समापन कर रहे हैं। अगली वीडियो में एक नई जानकारी लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।